नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो पर ब्रह्म अवस्था कैसे प्राप्त करें? दोस्तों, ये अगर आपको जानना है तो आपको भगवत गीता का जो तीसरा अध्याय है उसमें से 19 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। तस्माद् सक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्यचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्माद् सक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्यचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। चलिए दोस्तों, देखते हैं श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ क्या है। हमारी श्लोक की पहली लाइन है तस्माद् सक्त सततम कार्यम कर्म समाचर। इसका अब हम संधि विच्छेद करते हैं। तस्माद सक्त का संधि विच्छेद कैसे होगा? तस्माद धन असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर। यहाँ पे कोई संधि नहीं हो रही है। हिंदी अर्थ देखते हैं। तस्मात असक्त का अर्थ होता है अतः आसक्त रहित, सततम निरंतर, कार्यम का अर्थ होता है कार्य, कर्म का अर्थ होता है कर्म, समाचर का अर्थ होता है करो। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। असक्तो ही चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। संधि विच्छेद करते हैं। असक्तो का संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही होगा। यह चरण कर्म, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? ही धन आचरण धन कर्म। परमाप्नोति का संधि विच्छेद कैसे होगा? परम धन आपनोति पुरुषः। यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। हिंदी अर्थ देखते हैं। असक्तो का अर्थ होता है आसक्त। ही आचरण कर्म का अर्थ होता है कर्म करने से। परम आपनोति का अर्थ होता है परम ब्रह्म प्राप्त करता है। पुरुषः मनुष्य अथवा व्यक्ति। तो दोस्तों, आज हमने जो भगवद गीता का तीसरा अध्याय है उसमें से 19 नंबर का श्लोक देखा, साथ ही साथ संधि विच्छेद देखा और उसके साथ हिंदी अर्थ देखा। किसी भी संस्कृत श्लोक को सीखना है, समझना है तो संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ आना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। दोस्तों, हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे, कृपया करके आप भी पीछे से बोलिए। तस्माद् सक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्य चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्माद् सक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्य चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, तस्माद् सक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, अर्थात अतः आसक्त रहित निरंतर कार्य कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम आसक्त रहित निरंतर कार्य और कर्म करते रहो। बाद में क्या बोलते हैं? असक्तो ह्य चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। आसक्त कर्म करने से पर ब्रह्म प्राप्त करता है। कौन? मनुष्य। तो हमारा जो पहला प्रश्न था कि ब्रह्म अवस्था कैसे प्राप्त करें, ब्रह्म को कैसे प्राप्त करें, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि अतः आसक्त रहित निरंतर कर्म कार्य करो। आसक्त कर्म करने से पर ब्रह्म प्राप्त करता है। कौन? जो आसक्त रहित निरंतर काम करता है। ऐसे नहीं कि आप 1 दिन 2 दिन के लिए किया, ऐसे नहीं, आपको निरंतर वो काम करना है। यही है इस श्लोक का अर्थ। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। हम यहाँ पे 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करते हैं, आपको तो पता ही है। अब हम विजुअलाइजेशन को शुरू करते हैं। आंखें बंद कीजिए। आप कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है, भगवान श्री कृष्ण आपके सामने है, आप भगवान श्री कृष्ण के सामने हो। आपने पर ब्रह्म अवस्था कैसे प्राप्त करें, ये भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछा था। तो भगवान श्री कृष्ण आपको आज उस प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। मन की आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। जो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं उसको मन की कानों से सुनिए और जीवन में जरूर उतारिए। भगवान श्री कृष्ण आज आपको बोलते हैं, अतः आसक्त रहित निरंतर कार्य कर्म करो। हे अर्जुन, अगर आपका नाम आज अर्जुन है
तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आसक्त रहित निरंतर कर्म करते रहो। ऐसे नहीं कि आपने एक ही दिन किया, 2 दिन किया, ऐसे नहीं। आसक्त रहित निरंतर, निरंतर का अर्थ होता है हमेशा के लिए, निरंतर कर्म करते रहो। आसक्त कर्म करने से परब्रह्म प्राप्त करता है। कौन? जो इस आसक्त रहित निरंतर कर्म के मार्ग पर चलता है वो परब्रह्म को प्राप्त करता है। ठीक है, अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। तस्माद सक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। तस्माद सक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्यचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। अब आप आंखें खोल सकते हो। 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको पुनः स्मरण कीजिए ताकि ये श्लोक आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है दोस्तों, इस श्लोक से आपने क्या सीखा? बहुत ही महत्वपूर्ण सीखा। अगर हम आसक्त रहित काम करते हैं, निरंतर कर्म करते हैं, तो हमें परब्रह्म अवस्था प्राप्त होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है दोस्तों ये। इस श्लोक को जीवन में जरूर उतारना। इसी तरह 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। जो भी भगवद गीता सीखना चाहता है, जीवन में उतारना चाहता है। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।